मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पिछले 2-3-4 सालों में कई अवसर मुझे ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जिसमें हम समाधि मरण धारण कर सकते हैं। अंतिम स्थिति तक पहुंचा हूँ और फिर भाग्य से लौट के आ गया। तो इसलिए मेरा बहुत गहराई से चिंतन इस संदर्भ में हुआ है, और जो मैंने मेरे लिए चिंतन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनके अनुसार जो विचार बनाए हैं वो मैंने एक किताब में भी बांधे हैं। और उन्हीं कुछ बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाधि मरण, इस वाक्य में 2 शब्द हैं, एक समाधि और एक मरण। वास्तव में मूल वाक्य तो समाधि है, और मरण तो सिर्फ इस समय को सूचित करता है कि मरते समय समाधि धारण करना, वो तो सिर्फ समय को सूचित करता है। लेकिन वो इतना हमारे दिमाग पर हावी हो गया कि हमें वो मरण ही मरण दिखाई देता है। हमने कहा तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ, मैं कवि की आलोचना नहीं करता हूँ। उन कवियों ने बहुत अच्छा पवित्र भावना से लिखा है कि हम छोटे छोटे तकलीफ़ों को देखकर समता भाव को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे जीव हुए हैं कि जिन्हें तेरे से कई गुनी तकलीफ़ें हुई, फिर भी उनने समता नहीं छूटी। इसके लिए उनने ये बात कही। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक उज्ज्वल पक्ष तो उसका ये है, अब एक उल्टा पक्ष भी है कि उनने लिख दिया मृत्यु महोत्सव। तो ये मृत्यु का महोत्सव है कि समाधि का महोत्सव है? 2 शब्द थे ना, तो उनने समाधि छोड़ दी और मृत्यु लिख दी। ये महान मृत्यु महोत्सव है। अब कहो कि नहीं, खूब खुशी मनाओ, मृत्यु का महोत्सव है। किसी पत्नी से कहो तेरा पति अभी चला जाएगा, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और तुम खूब खुशी मना क्योंकि ये महोत्सव है, क्या होगा? क्या मनाएगी? किसी 15 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चे बच्ची से कहो कि तेरे पिता चले जाएंगे, तो वो क्या महोत्सव मनाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कवियों ने ये लिखा और हमने उनके चित्र बना दिए, उन चित्रों को मंदिर में लगवा दिए, संगमरमर के पाटियों पर खुलवा दिए, और चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया कि आज एक ऐसी स्थिति है कि यदि हम समाधि मरण पढ़ रहे हों घर में बैठ के शांति से, जैसे 12 भावना पढ़ते हैं ना, जिनेंद्र वंदना पढ़ते हैं ना, जैसे समाधि मरण पढ़ रहे हों तो लोग इकट्ठे हो जाते, क्यों, क्या बात है, क्या बात है, कौन जा रहा है? यानी वो मरण का प्रतीक हो गया। जैसे कोई आदमी मर रहा है, अंतिम समय आ गया है, तो इसके लिए समाधि मरण बोला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाधि मरण वास्तव में समाधि है, और मरण तो एक समय का है। ये जो बहुत 2-3 बातें कहना है कि बहुत मरते समय बहुत दुख होता है, और समाधि मरण वाले को हम ये समझाएं और यही वही दुखियों की कहानी सुनाएं कि उनके माथे पे सिगड़ी रख दी गई थी, उनको गहने पहना दिए थे गरम गरम, उन्हें सेल नहीं खा रही थी, श्याल नहीं खा रही थी। तो ऐसे ऐसे भयंकर चित्र दिखाएं उन्हें। मैं ये कहता हूँ आपसे, परम सत्य ये है कि एक मुनि पर ऐसा भयंकर उपसर्ग होता है तो 1 करोड़ मुनिराजों पर नहीं होता है। उन्हें क्यों याद नहीं करते हो?
ये जो मरण का समय बहुत दुखी दुख का है, और जब हमारे प्राण निकलते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ऐसी जो हमारी धारणा है, वो समाधि मरण का नाम सुनते ही वो कांपने लगता है, घबराने लगता है। फिर समझाते रहो तुम उसे, ख्याल में आया ना। तो हम उनकी याद उन्हें क्यों नहीं बताएं? वे मुनिराज हैं, निरंतर आत्मा के ज्ञान ध्यान में रहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं। मान लो 24 घंटे में असली मुनिराज 8 घंटा शुद्धोपयोग में रहते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो 16 घंटा शुभोपयोग में रहते हैं। कितना पुण्य बांधते हैं, बहुत पुण्य बांधते हैं। पाप आएगा कहाँ से? दुख तो पाप के वजह से आता है ना। तो उनके जीवन में पाप आया कहाँ से? वो एक आध की छोड़ दो तुम, 1 करोड़ में 1 को हो गया है। अब उन्हीं की हम सुन रहे, उन्हीं की हम सुना रहे। अपन को भी प्राण छोड़ने, एक देह से दूसरी देह में जाने में कोई तकलीफ का काम नहीं है। ऐसी एक छींक आए, छींक और प्राण निकल जाए, बस चले जाए। बिल्कुल आराम से प्रवचन कर रहे, सुन रहे शांति से, बीच में छींक आई और चले गए। ऐसी जमाई आई, उसे चले गए। ऐसा हो सकता है हमें और आपको सबको। यदि बात, पित्त और कफ ये तीनों साम रहें तो कोई तकलीफ नहीं होती है प्राणों के वियोग में, एक देह से दूसरी देह में जाने में। ये तो इनकी विकृति होती है, कफ में विकृति होती है तो यहाँ कफ जम जाता है, तो गला रुक जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, सांस रुकने लगती है, वो तकलीफ होती है। यदि एसिडिटी हो गई, मैंने पित्त भड़क गया, तो दूसरी टाइप की तकलीफ होने लगती है। यदि वायु का बीमारी हो गई तो ये हार्ट की बीमारियाँ, ये हड्डी की बीमारियाँ, ये नसों की बीमारियाँ, सब वायु की बीमारियाँ हैं। 20 तरह की बीमारियाँ कफ की होती हैं, 40 तरह की बीमारियाँ पित्त की होती हैं, और 80 तरह की बीमारियाँ वात की होती हैं, वायु की होती हैं। तो ये चीज़ों शांत रहें, ख्याल में आया ना, तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है आपको। आप तो इनको सामने रखो, ऐसा खान पान शुद्ध सात्विक रखो, जीवन पवित्र रखो, तो ये आपका बिल्कुल आसानी से मरण हो जाएगा। बिल्कुल कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। हमें बहुत तकलीफ होती है मरते समय, ये नहीं समझाना है। ये समझाना है कि बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, तब उसके परिणाम निर्मल रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कलकत्ता गया था अपने भतीजे की सगाई में, तो वहाँ पर एक मेरे मित्र हैं, वो एक वैद्य को लाए और उनने कहा कि वैद्य कहीं जाते नहीं हैं। मैंने इनसे बहुत बहुत निवेदन किया कि मेरे गुरुजी हैं, संत हैं और ना मालूम क्या क्या, उनने मेरी प्रशंसा की, तो इसलिए ये आने को तैयार हुए। तो आप मना मत करना, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, आपको दिखाऊंगा। सच्ची घटना है, 2 साल पहले की, 2 साल में और भी कम हो रहेंगे। तो वो आए तो उन्होंने मेरे से नाड़ी देखी और देख के फटाफट लिखते गए। उन्होंने जो भी बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से खान पान रखना, इस तरह से ये रखना। और उसने ये बात पित्त कफ की बात भी मुझे बताई। बोला मैंने सैकड़ों संतों के नाड़ियाँ देखी हैं, दिगंबर मुनिराजों की भी, और जो है ना श्वेतांबर में तुलसी वाले, उनकी भी, और ये सब थानक वाले, बहुत की मैंने नाड़ियाँ देखी हैं। लेकिन आपकी नाड़ी जैसी गजब नाड़ी मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। बोले संतों की नाड़ियों में वात पित्त कफ का सम रहते हैं, और उनकी नाड़ी में कभी किसी के में वात प्रबल है, किसी के कफ प्रबल है, किसी में पित्त प्रबल है, लेकिन आपकी नाड़ी एकदम सम है। ऐसा मैंने ऐसा बोला, आपको कुछ नहीं होने वाला है।
जब जाएंगे ना, ऐसे ही प्रश्न करते करते चले जाएंगे, पता नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। ये बिल्कुल कल्पना दिमाग से निकाल दो, शुद्ध सात्विक भोजन रखो, और कि हमारे मरते समय कोई भयंकर तकलीफ हमें होने वाली है, वो जो तकलीफ होती है ना, वो समाधि मरण की नहीं है, वो काय की है, मरण की नहीं है। वो काय की है? वो बीमारी की है, वो बुढ़ापे की है। वो तकलीफ है, वो तो कोई दूसरे कारण से है। वो आप समाधि मरण नहीं भी लेंगे तो भी होने वाली है, उससे आप बच थोड़ी सकते हैं। इसलिए जो भय का वातावरण पैदा होता है, मेरा सोचना ऐसा है कि हमें मरण की बात को गौण करके समाधि की बात को मुख्य रखना चाहिए। ये मेरे पास शांति जी आए और इन्होंने कहा कि हम एक सेमिनार रख रहे हैं इसी शिविर में, और उसका सब्जेक्ट रख रहे हैं समाधि मरण। मैंने कहा भाई तुम भी रुलाओगे सबको, मरण हटा दो इसमें से, अकेला समाधि रखो, क्योंकि समाधि मरण रखते ही ये सब के सब पंडित बोलने वाले मरण ही मरण पे बोलने वाले हैं, कोई समाधि की बातें नहीं करने वाला है। मैंने कहा हर एक वक्ता को ये समझा दो कि तुम्हें मरण पे नहीं बोलना है, समाधि पर ही बोलना है। बोलो बोलना कि नहीं बोलना? समाधि जीवन है कि मरण? मरण तो एक समय का है, जब ये जीव मरेगा तो दूसरे समय में तो अगले भव में कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो अब उसे क्या सुधारें हम? और वो तो अनादिकाल का नक्की है भाई साहब, कहाँ जाना है, कौन सी गति में, कैसे क्या आपके परिणाम का सब बिल्कुल सब सुनिश्चित है, उसमें कोई बदला बदली हो नहीं सकती है। ये जो तत्व ज्ञान है, जो कबीर ने लिखा ना कि हमें कछु भय नारे जान लियो संसार, हमको कोई डर नहीं है क्योंकि हमने संसार जान लिया है। फिर पंडित जी हम कहते आविष्कार करो कि जान लियो संसार का क्या अर्थ है? ये है कि स्त्री पुत्र, ये मकान जायदाद जिनके मुँह में तुम फंस रहे हो, ये सब धूर्तों की टोली है, तुम्हें ठगने वाले हैं, तुम्हारे स्वार्थ के सगे साथी हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये जान लिया, ये जाना है तुमने, और इससे भी तुम निर्भय हो गए हो। ये तो महाभयंकर बात, झूठी बात है। तो क्या जान लिया है उनने? तो कवि कहता है मैंने संसार जान लिया है, माने क्या लिखा उसमें है? जा करी जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो हुई है तरी है कछु नाही, कलनीनो निर्धार, याते कछु भय नारे, जान लियो संसार। संसार जानने का अर्थ ये है कि जिसका जा करी, जिसके द्वारा जा ही समय में, जिस समय, जो हो तब, जो होनहार है, सो हुई है तरी है कछु नाही, इसमें कोई भी चीज टल नहीं सकती। न समय टल सकता है, न बीमारी टल सकती है, न जाना टल सकता है। कर ली नो निर्धार, ये मैंने निर्णय कर लिया है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। इस निर्णय से निर्भय होएगा ना, उस निर्णय से निर्भय नहीं होगा कि ये स्त्री पुत्र है, कोई साथ नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, साथ देता नहीं है कि साथ दे नहीं सकते? एक दिन दूसरे दिन का कुछ कर सकता है? नहीं कर। वस्तु स्थिति तो ये है, तत्व तो ये है कि दे नहीं सकते, और हमने उसे देते नहीं लगा दिया। तो देते नहीं तो द्वेष हो जाएगा, और देते हैं तो राग हो जाएगा। ना वे साथ दे सकते हैं, ना नहीं दे सकते हैं, वे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है, तो साम्य भाव पैदा होगा। तो हमें साम्य भाव यदि पैदा करना है
तो हमें समाधि की चर्चा करना। हमारा जीवन, और समाधि का मतलब ये नहीं कि मरते समय, उसके साथ में मुझे और जुड़ गया कि मरते समय की बात हो गई। अभी तो खूब पाप करो जिंदगी भर, धंधा करो, पानी करो, चोरी करो, चपोटी करो, सब करो, झूठ बोलो, समझे ना, और बस मरते समय आके हमें सुधार देना। एक सच्ची घटना है, मैं 1 मिनट में सुनाऊंगा। मैं इंदौर में रहता था, आज से 52 साल पहले की बात है, 52 समय 52 ईयर्स। एक भाई रात के 2 बजे मेरे घर आए और बोले पंडित जी जल्दी चलो। क्यों? कि अम्मा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, बोल चाल बंद हो गई है, अब ना कुछ सुनती हैं ना कुछ बोलती हैं, बोल सकती हैं। तो मैंने कहा भैया तो मुखर्जी को लाओ। डॉक्टर मुखर्जी वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। बोले मुखर्जी तो आके चले गए और उनने तो कह दी कि अब तो दुआ का काम है, राम का नाम लो, नमोकार मंत्र सुनाओ, अब हमारा काम नहीं, ये तो मरने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या करूँगा जा कर के, अब तो आप ही को चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि मुखर्जी तो बचाने वाला है और ये पंडित हुकुमचंद मारने वाला है? अब जब ये मरने वाले हैं तब मुझे ले सकते हो? नहीं आप समझाना। मैंने कहा मेरे पास वो माल है कि आप पूरे होश हवास में हों और कमर कस के बैठे सुनने को, और मैं कमर कस के तुम्हें सुनाने बैठूं तो मुश्किल से समझ में आता है। अब बेहोश अम्मा जी हैं, उन्हें कोई सुनाई नहीं देता हैं, अब उन्हें जाके मैं क्या सुनाऊं जिन्हें कोई सुनाई नहीं देता? बोले नमोकारी मंत्र सुना देना। मैंने कहा गला मेरा इतना अच्छा नहीं है, तुम नमोकार मंत्र तो तुम्हें भी आता है ना बेटा, तुम सुना देना, क्या फर्क पड़ता है? ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। तो जरा वो एकदम गुस्सा हो गए और अकड़ कर बोले मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? कि कोई मुमुक्षु की बात होती तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते। मैं मुमुक्षु नहीं हूँ ना, इसलिए आप मना कर रहे हो। मैं भरी सभा में सुना रहा हूँ, समझे ना। तो मैंने कहा तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही, कोई मुमुक्षु होता तो मैं दौड़ा दौड़ा जाता और आपके यहाँ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो मुमुक्षु मेरा प्रवचन सुनने रोजाना आता तो मैं जाता तो वो कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, और यदि वो मुझे देख लेता तो ही उसकी समझ में आता कि भगवान आत्मा। मैंने कहा मैं ऐसी एक उंगली बताता तो वो समझ लेता कि एक आत्मा ही शरण है और कोई शरण नहीं है, क्योंकि वो मेरा वर्षों तक उसने सुना है, मेरे हर एक्शन को वो जानता है, इसलिए जाता। और तुम तो मंदिर के सामने रहते हो और रोजाना में यहाँ प्रवचन करते हो, न तुम आते हो न तुम्हारी अम्मा आई, न कोई नहीं आया, समझे ना। अब मैं रात को 2 बजे जाके तुम्हें क्या सुनाऊं? तुम्हारी अम्मा क्या समझेंगी? मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये मरण के समय की बात नहीं है, ये तो जीवन की बात है। आप जब जीवंत हैं, आप जब कमर कस कर सब कुछ समझने के लिए समर्थ हैं, तब हम आपको समझाएं और आप समझें। तो ये समाधि है, ये समाधि की तैयारी है, समझ में आई ना। तो ये तो जीवन भर की जाती है, ये तो जीवन सुधारने की बात हुई है। तो ऐसे जीवों का जब मरण होगा, जब होगा माने अचानक हो जाएगा, शेर आके खा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। कृमि नियमित पर्याय के अनुसार केवली ज्ञान ने जैसा देखा होगा और जैसे कर्म का उदय होगा तदनुसार उसको होगा। देह का वियोग होना तब नक्की होगा, तब देह का वियोग एक क्षण में हो जाएगा। तो
वो यदि तुम समाधि में थे और देह का मरण तुम्हारा वो हो गया तो उसे हम समाधि मरण कह देंगे, बस इतनी सी बात है। वो मरण के लिए हमें कुछ नहीं करना है और जीवन के लिए सब कुछ करना है। ये तो मैंने धर्म की बात बताई, लेकिन ऐसा लिखा है पंडित सदाशिवदास जी ने, पंडित गुमानी राम जी ने, पंडित आशाधर जी ने और भगवती आराधना ने क्या लिखा है कि जब तुम्हें जीवन के लिए तो सब कुछ करना है और मरण के लिए कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो तो लिखा ना कि जीवन की इच्छा रखना भी अतिचार है और मरण की इच्छा भी अतिचार है। तो वो इच्छा माने कांक्षा, वो श्रद्धा में है कि मैं जल्दी मर जाऊं क्योंकि बहुत तकलीफ है, वो आत्महत्या का भाव है। यदि आप 4 दिन जिंदा रह सकते थे और आपने आज छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, भोजन छोड़ा ये छोड़ा, और 2 दिन में मर गए तो बिल्कुल हत्या का केस है। यदि तुमने खुद किया है तो आत्महत्या, और घर वालों ने जबरदस्ती चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान कर दिया है तो उनने हत्या की है। क्योंकि 2 दिन पहले गए ना तुम, उस समय पे जाना चाहिए। तो उनने ऐसा लिखा है कि ये भोजन जब तक आपको जिंदा रहने में सहयोग करता है तब तक नहीं छोड़ना, और जब ये और तकलीफ पहुंचाने लग जाए, इन्हें पचे ही नहीं, दिक्कत हो जाए, तब छोड़ना, ऐसा लिखा है। भगवती आराधना में लिखा है, ये सब जगह लिखा है। और मैं भाग्य से मुझे काम था तो मैं दिल्ली गया था, तो विद्यानंद जी से मेरे अच्छे संबंध हैं तो मैं उनके पास गया। वो भी बहुत बीमार थे, मैं तो जाते ही उनने मेरे से कहा कि पंडित जी अब बाहर जाना बंद करो, प्रवचन करना बंद करो, बहुत कर लिए आपने, बहुत सेवा कर ली, बहुत, अब आप शांति से एक जगह बैठो, ऐसा बने। मैंने कहा महाराज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं समाधि लेने वाला हूँ। तो छूटते ही उनने कहा कि पानी में छोड़ देना। तो मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हो, जब मैं लूँगा समाधि मरण तो उसमें जो प्रक्रिया है कि दूध कब छोड़ना, पानी कब छोड़ना, उस हिसाब से मैं सब छोड़ूंगा। बोले भगवती आराधना देख लेना। मैंने कहा भगवती आराधना 2200 गाथाएँ हैं, वो मैंने पढ़ी है, लेकिन एक दिन में नहीं देखी जाएगी। आप तो बताओ कौन सी गाथा में क्या लिखा है और आप मेरे से क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया मुझे और मैंने देखी तो उसमें ऐसी गाथाएं थीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत समझो सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया तो बहुत बड़ा धर्म किया है। मतलब जब तक जीवन है तो जीवन की रक्षा करनी है, लिखा ना उसमें, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निप्रति कारे धर्माय तनुवमोचन माहुसल्लेखना मारिया। क्या कहते हैं, निप्रतिकारे, जब तक प्रतिकार संभव नहीं हो। तो आपका प्रतिकार तो संभव है, समझ में, ये प्रतिकार तो संभव है। उनने छोड़ दिया, अब 10 दिन तक जिंदा है। अब कह रहे क्या कह जिंदा है। तो ये तो भी कि जब जीवन अंत आ जाता है तो अपने आप शरीर छोड़ने लगता है। मेरे पिताजी का मैंने देखा है, बिल्कुल शरीर दुबला पतला हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट ठीक है, किडनी ठीक है, सब ठीक है। और बस धीरे धीरे भोजन कम होता गया, फिर ये हो गया कि वो पचा ही नहीं, फिर दूध मुंह में डालें तो वो भी गिर जाए, फिर बाद में पानी भी डालें तो गिर जाए, और अंत तक बिल्कुल होश में, बिल्कुल ये बात करते, ख्याल में आई ना सब तरह की। अरे पलंग पे से उठ के नीचे लेट जाए। मैंने कहा तुम्हारी हड्डी सूख रही है, अकेली पलंग से कोई नरक में नहीं चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ तुमसे, सारा पाप मुझे लग जाएगा, तुम चुपचाप इस पर लेटे रहो और जो तुम्हें अंदर में करना है करो। मैं सुनाता हूँ, समझाता हूँ, सब करो। नहीं मुझे तो छोड़ना है, मुझे तो छोड़ना है।
मैंने कहा तुमने गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा। अब तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है, क्या है, क्या काय को छोड़ दोगे? और एक खटिया तुम्हें कहाँ से पकड़ के ले जाएगी? मैंने देखा चले गए बिल्कुल होश में, 2 मिनट भी बेहोश नहीं रहे और चले गए। ऐसा हमारा तुम्हारा भी हमारा ऐसा हो जाए, कोई तकलीफ नहीं। मन ऐसा नहीं भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, भयंकर पेट में दर्द हो रहा है, सीना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब क्षीण तो होते गए, ऐसा आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। शुद्ध सात्विक जीवन रखो और तत्व अभ्यास रखो, ये तत्वमय जीवन बनाओ। और समाधि का तो सीधा सच्चा अर्थ है। प्रवचनसार की 6वीं गाथा में मंगलाचरण खत्म किया, जब उन्होंने सब तीर्थंकरों को नमस्कार करके, श्रीमंदिर स्वामी को नमस्कार करके, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को नमस्कार करके, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके, फिर अंत में कहा उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति। अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, मैं अब समता भाव में जाता हूँ, अब मैं समझो समाधि में जाता हूँ। क्योंकि क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो नीचे अर्थ लिखा ना हम कि वे समता भाव रूपी आश्रम में चले गए। तो अच्छा, उनका आश्रम था, बहुत बढ़िया आश्रम होगा, सब एयर कंडीशन होगा ना, क्यों? अरे कोई आश्रम नहीं, ये समता भाव रूपी आश्रम। ये समता भाव क्या है? तो अगली गाथा में लिखा मोह क्षोह विहूणो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो समता भाव है। मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने रागद्वेष, माने दर्शन मोह चारित्र मोह से रहित आत्मा का परिणाम वह स्वाम्य है। तो वो समभाव, वो है समाधि। ना आदि है जिसमें, ना व्याधि है, ना उपाधि है। आदि माने शारीरिक कष्ट, आदि माने मानसिक कष्ट, व्याधि माने शारीरिक कष्ट, उपाधि माने बाहर के कष्ट। और इन तीनों से रहित अपने आत्मा में समा जाना, वो है समाधि। समा जाना माने क्या? आप समझते हो ना कैसे समाया जाता होगा, ऐसे ऐसे, तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अंत तक बता ही दूंगा। क्या मैं बता रहा हूँ? अरे कहीं कहीं जाना नहीं है, कहीं समाना फमाना नहीं है, बस बस कोई राग द्वेष नहीं रखो, बिल्कुल समता भाव रखो, बिल्कुल जो भी है, जो परम सत्य है मुझे स्वीकृत है। अकेला इतना नहीं कि मेरे जीवन मरण संबंधी, बल्कि सारा जगत का जो परिणामन हो रहा है, वो सारा जगत स्वयं बिल्कुल सुनिश्चित है। अब आकाश द्रव्य में हो रहा है ना, आकाश द्रव्य में परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? कौन करा रहा? काल द्रव्य में हो रहा कि नहीं हो रहा? धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में हो रहा कि नहीं हो रहा? और हम जब निगोद में थे अश्विनी पंचेंद्री तक, तब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तब तुमने सोच सोच के क्या किया था? और अब मोक्ष में चले जाओगे तो वहाँ सोच सोच के क्या करोगे? जो सारा इतना अनंत काल तक तुम रहे हो और रहना है, बस वैसे ही रह जाओ अंतर मुहूर्त को, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी समाधि है, ये इतना बड़ा शुद्धोपयोग है। कौन कि सब कुछ हमें सहज भाव से स्वीकार है, दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी की उसमें नहीं। जो कुछ होना है वो सुनिश्चित है और वो हमें हर दृष्टि से स्वीकार है। इसका नाम है समता भाव, इसका नाम है समाधि। अब जो समता भाव कहते हैं तो छोटा सा लगता है, और समाधि कहते हैं तो बड़ा लगता है समाधि। और अरे और कुछ नहीं है, उस शुद्धोपयोग में भी और कुछ नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है वो तो कल बताऊंगा, चल जाएगा। लेकिन ऐसा समझ लो कुछ होने वाला नहीं है। ये समता भाव हमारे सारे जीवन में, अभी बच्चों के में भी हो सकता है, 8 वर्ष का बालक हो तो हो सकता है, समझ गए ना। और बुढ़ों में भी हो सकता है
किसी को कहीं भी रुकावट नहीं है किसी भी कारण से, तो वो समाधि है जिसके कितने 71 नाम गिनाए हैं। उसी को शुद्धोपयोग कहा, उसको आत्मानुभूति कहा, कितने कितने नाम गिनाए हैं, वो समाधि है। उसे मरण के साथ जोड़ के और शोक का वातावरण मत बनाओ। हमारा जीवन शांति से समाधि में चलता रहे। और आपको कहा तो ये है कि मरण का भय मत रखो, ये नहीं कहा कि मरण नहीं होगा। ये नहीं मरने की गारंटी नहीं है। वो तो कहते हैं मरण तो स्वसमय में होगा ही, न एक सेकंड आगे होगा न एक सेकंड पीछे होगा। अकेला काल ही नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बंधा है। कब होगा ये भी नक्की है, कैसे होगा ये भी नक्की है, किस क्षेत्र में होगा ये भी नक्की है, सब नक्की है। एक पल आगे पीछे किया नहीं जा सकता है। और ऐसा सुन के फिर कहा हाय मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब तो मरना ही पड़ेगा, गए काम से। बिल्कुल रंच मात्र भी अंदर से विरोध का भाव खड़ा नहीं हो, बिल्कुल मुझे स्वीकार है। क्या जैसा भी हो, जहाँ भी हो, मर के जहाँ जाना हो वो भी स्वीकार है। अच्छा है मैं स्वर्ग में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ, स्वर्ग में क्या रखा है। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। वैसे मैंने कई दफ़े सभा में कहा है कि ये जयपुर की घटना है सच्ची। मैं अस्पताल में भर्ती था और ऐसे वार्ड में मुझे भर्ती करा दिया था कि लोग कहते हैं कि उस वार्ड में भर्ती हो जाने के बाद कोई आज तक लौटा नहीं। और मेरे सामने भी 4-5 चले गए थे, भर्ती करा दिया। अब मेरे से वो सफाई कर्मचारी होती है ना, तो मुझे से कहे दादाजी आप उस वार्ड में क्यों जा रहे हैं। मुझे क्या पता, डॉक्टर लोग ले जा रहे हैं। नहीं उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ आप तो बिल्कुल अच्छे हो। कौन सफाई कर्मचारी भंगिन कहे मेरे से। अब मैं पहुंच गया वहाँ, ये देखा और सारे हल्ला हो गया कि वैसे तो मैं अब तो जाने वाला हूँ मैं। बस सारे लोगों को आना जाना मिलना जुलना बंद कर दिया। एक मेरे मित्र थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे और दबंग, ये किसी की सुने नहीं, ना अस्पताल वाले की, ना डॉक्टर की, ना मिनिस्टर की। घुसते हुए दबंगी के साथ आ गए और मेरे पास बैठ गए। और मैं वो भी दो ही थे। पहले तो उन्होंने थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करी, फिर बोले कि आपका क्या विचार है। मैंने क्या कहा कि नहीं आप कहाँ जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर लोग छुट्टी देंगे तो घर जाएंगे। नहीं घर नहीं, अगले भम में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। मैंने कहा जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। बोले नहीं आपको जैसे मान लो भगवान कोई कहे कि भाई हम आपको जो आपकी मन की पसंदगी दिला सकते हैं तो आप बोलो, तो आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ऐसे भगवान को मानता नहीं हूँ, है ना, कि कोई दे देवे। तो भी आप चाहते कहाँ में। आप मेरे से क्या कह रहे हैं मालूम आपको, ये आर्त ध्यान है निदान नाम का। आप मेरे से निदान नाम का आर्त ध्यान करने की बोल रहे हैं। मुझे नहीं कोई चुनाव, मुझे कोई चुनाव नहीं करना। जहाँ भी जाना है चला, मैंने खुशी चला जाऊँगा, मुझे कोई नो ऑब्जेक्शन। तो लोग तो कहते हैं कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ टोले के टोले एक साथ मोक्ष जाएंगे। आपका क्या विचार है। बड़े बड़े पंडित कहते हैं। मैंने कहा मेरा विचार नहीं है। क्या कहा, गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाने का मेरा विचार नहीं है। बोले क्यों, सब लोग कहते हैं जाना चाहते हैं, आप मना करते हो। मैंने कहा भाई साहब समझो, वे तो बहुत बड़े महापुरुष थे, सारी जिंदगी उनके शुभ भाव रहे, तो वे मर के गए होंगे तो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे और वहाँ सागरों की आयु होगी। इतने काल तक वे संसार में रहेंगे
मेरा विचार अभी इतने काल तक संसार में रहने का नहीं है। मैं क्यों रुकूं इतने साल उनके साथ के पीछे? अरे साथ की भावना तो निगोद की भावना है, मोक्ष की भावना तो एकत्व भावना है। मैं एक बात माताओं बहनों से आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप एक धोखे में मत रहना कि नौ नौ भव की हमारी प्रीति लगी है और आगे भी हम मिलते रहेंगे। हम और आप यहाँ से वियोग हुए तो समझो कभी जीवन में नहीं मिलेंगे। और ऐसे हैं अरबों जीव, और जो मिलने वाले हैं वे हैं एकाध। अब शास्त्र में उन्हीं का लिखा, तो हम क्या करें? तो आपको ऐसा लगता है कि हर एक मिलेगा, लेकिन मेरी ये बात कहने से क्या फायदा और वो बात कहने से क्या नुकसान? उससे तो तुम्हारा और राग बढ़ता है, हैं? राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, बैर चुकाने की भावना होती है, हैं? और मेरी बात से कि काहे को लड़ते हो? एक दफे मिले सो मिले, अनंत काल तक नहीं मिलोगे। क्यों? और अभी कौन सा मिल लिया? अभी हम सूरत आए तो आपसे मिल रहे, क्यों? और बाद में कब क्या होगा? क्यों? क्या सूरत बनेगी कोई क्या कह सकता है? नहीं मिलेंगे ना। और अभी भी क्या मिल रहा है? आप अपने घर में बैठे, हम अपने घर रहते हैं। यहाँ आते हो तो प्रवचन में 1 घंटा हमारे सामने बैठे हो, इसमें क्या मिलना हुआ? कोई एक शब्द की बात भी नहीं होती है। 1 मिनट को मिल गए तो मिल गए, इतने से मिलन इतना सा, और वियोग अनंत काल का। किससे राग करना, किससे द्वेष करना? ऐसा वीतराग भाव आएगा ना, ये साम्य भाव पैदा होगा। तो ये साम्य भाव पैदा होना असली समाधि है। हमारा जीवन समाधिमय हो, फिर हमें कोई फिक्र नहीं है। मौत कभी भी आ जाए। कैसे आ जाएगी? कभी भी, वह तो नक्की है ना। ऐसे बंदो कहते फिर कभी भी आ जाए, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीऊँ, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए। बातें हैं कहने की, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो लाखों वर्षों तक जीने वाले नहीं हो तुम। वो तो जब सुनिश्चित है, जब वो बात नक्की और पक्की है, तो फिर उसमें चाहे माहे काहे को लगा रहे? चाहे माहे की क्या कल्पना करने से फायदा है? हैं? हम बस हमारा 24 घंटा तैयार है। अमेरिका में मैं भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि अपने बच्चों को बुला लो और खबर वबर कर दो। तो मेरी पत्नी बोली क्या को बुला लें? कि वो साइन वाइन करने पड़ेंगे ना, ऑपरेशन होगा। तो बोली मैं हूँ ना, मैं करती हूँ साइन, करो तुम्हें जो कुछ करना है, हम तैयार हैं, जो होगा हो जाएगा। बिल्कुल भी बोल्ड भाव से हमने कह दिया। नहीं, हमने किसी को खबर नहीं करी, लेकिन वो तो खबर तो पहुंच जाती है। यहाँ वहाँ से पहुँच गई खबर, तो वहाँ से फोन आने लग गए। ये कुछ नहीं, क्या होना है? जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य में जो जब होना नक्की है वो हो जाएगा। और उसमें कोई विकल्प ना, हमको विकल्प है ना हमारी पत्नी को विकल्प है। क्या मुझे तो थोड़ा थोड़ा होता है कि ये चली गई तो मैं घर पे पहुंच पाऊंगा वापस के नहीं ढंग से, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सारी संभाल तो मेरी वही रखती है। मुझे तो सामान का पता नहीं, इसका पता नहीं, क्या रखा कहाँ है, क्या है, पैसा मैसा कुछ नहीं मेरे पास। मेरी जेब में 1 पैसा नहीं रहता है, यदि रहेगा तो वो खो जाएगा। बिल्कुल खाली रहता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन मैं चला गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएगी आराम से ठाट से। सच्ची बात कह रहा हूँ मैं आपको। क्या तो हैं हम तो अब समाधि में हैं। जब वो मैंने उनसे कहा हम तो समाधि में हैं, तो एक कैसी समाधि में हो? प्रवचन कर रहे, ये कर रहे, ये कर। अरे भाई प्रवचन नहीं करें, समाधि में रोने लग जाएं बैठ के, क्या करने लग जाएं? हैं? जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही जिएंगे, और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन हमारे बद्ध जी ने कह दिया हमसे कि आप तो ऐसी छींक आएगी वो चले जाओगे। कुछ चक्कर होने वाला नहीं है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, जरा शांत रहो, स्वस्थ रहो, शुद्ध खान पान रखो, सात्विक जीवन रखो, और तत्व ज्ञान का अभ्यास करो,
और साम्य भाव अंदर में पैदा करो, शांति ही गारंटी से आपको मिलेगी। आपकी समाधि होगी होगी और होगी।